अरे ये क्या, हाथी के डर से स्काइलर कहाँ घुसा हुआ है? स्काइलर हाथी से बचने के लिए ट्रेन के नीचे घुस गया है। लगता है इस हाथी को स्काइलर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, इसीलिए ये हाथी उसके पीछे ही पड़ा हुआ है। आलोक कहता है स्काइलर कहाँ है? स्काइलर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहीं वो इन मम्मी को देखकर डरकर भाग तो नहीं गया? मम्मी को मार खाता देख सोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बाबा मम्मी से कहते हैं क्यों, मार खाकर मजा आया ना? बड़े आए मुझे मारने वाले, चल उठ फिर से। बाबा ये बोल ही रहते तभी एक मम्मी बाबा के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। ये देखकर आलोक, रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल बाबा को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं और मम्मी से भिड़ जाते हैं। इन लोगों से बाबा को मम्मी के हाथों से मार खाता हुआ देखा नहीं गया और ये लोग गुस्से में मम्मी पे टूट पड़े और एक झटके में ही सारे मम्मी ढेर हो गए। बाबा गुस्से में फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो मम्मी के सर को जमीन में गाड़ दिया और ट्रेन के ऊपर खड़े मम्मी को लड़ने के लिए बुला रहे हैं। मम्मी अपने दोस्तों को इतनी बुरी तरह से पीटता देख ट्रेन के दूसरी साइड कूदकर वहाँ से भाग जाता है। रॉड दौड़ते हुए बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है वह क्या बात है आलोक और रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। सोन कहता है बाबा मम्मी से डरकर भाग गए, अब गुस्सा थूक दीजिए। सोन की ये बात सुनकर बाबा नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। तभी रॉड कहता है अरे चुन्नी तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? सारे मम्मी मर गए, अब डरने की जरूरत नहीं है, आ जाओ यहाँ पे। चुन्नी कहता है हाँ मुझे पता है कि सारे मम्मी मर गए और जो बचे थे वो डरकर भाग गए, लेकिन इंजन के पास हाथी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्या आप लोगों को? जल्दी से उन हाथी को मारकर भगाइए यहाँ से। चुन्नी की ये बात सुनकर सारे लोग हाथी की तरफ देखने लग जाते हैं। चुन्नी कहता है जल्दी भगाइए नहीं तो मैं भगा दूंगा। रॉड कहता है बाबा अब इन हाथियों का क्या करें? सोन कहता है इन जंगली हाथियों से तो हम लोग लड़ भी नहीं सकते। अरे हाँ लेकिन ये हाथी ट्रेन को रोकना क्यों चाहते हैं? बाबा कहते हैं अरे छोड़ो ना रॉड, हो सकता है इन हाथियों को भूख लगा हो और खाने की तलाश में ट्रेन को रोकवा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मुझे इतना पता नहीं। गुल्ली कहता है लेकिन बाबा आप इन हाथियों को रेलवे ट्रैक से कैसे हटाएंगे? रॉड कहता है हाँ मैं भी यही बात पूछने वाला था। बाबा कहते हैं अरे तुम लोग मेरे होते इतना ज्यादा टेंशन क्यों लेते हो, मैं अभी जाता हूँ और हाथियों से बात करके आता हूँ। ये बोलकर बाबा दौड़ते हुए हाथियों के पास जाने लग जाते हैं। बाबा लगता है इन लोगों से मजाक कर रहे हैं। बाबा हाथी के बच्चे के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अरे क्या हुआ, क्यों रोके हो ट्रेन को तुम लोग? कहीं तुम्हें भूख लगा है क्या? भूख लगा भी है तो हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को। अरे ये क्या, बनी तो अभी तक ट्रेन के नीचे ही छुपा हुआ है। बनी बाबा को देखकर बाबा से कहता है बाबा अब जल्दी इस हाथी के बच्चे को हटाइए, भगाइए बाबा जल्दी से यहाँ से। दोनों हाथी और हाथी के बच्चे बहुत ज्यादा गुस्से में थे लेकिन फिर भी वो बाबा को कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये देखकर बाबा तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये हाथी बहुत ही समझदार है और ये हाथी इन लोगों का कुछ भी नहीं करेंगे। रॉड कहता है बाबा छोड़ दीजिए, इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, ये लोग थोड़ी ना आपका बात समझेंगे। लेकिन बाबा रॉड के बात पे ज्यादा सभी ध्यान नहीं देते हैं और हाथी को ही देखते रहते हैं। थोड़ी देर हाथी की आंखों में देखने के बाद बाबा कहते हैं मैं समझ गया हूँ, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम तीनों हमें धन्यवाद देना चाहते हो ना। हाथी अपना सर हिला